हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे होंगे ये रूट का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको उसकी वैल्यू पता लगानी है जिसकी वैल्यू आज तक आप नहीं पता लगा पाए हो। आप समझ ही गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू पता लगानी है, 2x की वैल्यू आएंगी और यहाँ पर भी 2x की वैल्यू आएंगी। हमें वो x की वैल्यू पता लगानी है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है बिकॉज x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू है 2√2 और c की वैल्यू है -6। अब इस बिचौलिए की करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बिचौलिया मतलब मिडिल टर्म की करेंगे स्प्लिटिंग और इस तरीके से करेंगे कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ जाए AC और प्लस या माइनस करने पे आ जाए B। ओके, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -6 है, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 2√2। ओके, अब आपको बताऊंगा एक तरीका कि किस तरीके से हम ऐसे नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए -6 प्लस या माइनस करने पे आ जाए 2√2। तो पहले तो आप ये चेक करो कि जब प्लस या माइनस करना है हमको तो √2 लिखा हुआ है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो दोनों नंबर्स होंगे उनके अंदर ये इरेशनल नंबर छुपा होगा। मतलब वो जो दोनों नंबर होंगे उनके अंदर √2 पक्का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि √2 और √2 इस तरीके से लिखा होगा, इधर लेफ्ट में कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके 6 जैसा चाहिए था। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके 2 तो आ गया, किसकी कमी है 3। तो अब हमें इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि 3 आ जाए। तो या तो हम कर सकते हैं 3√2 माइनस 1√2, ताकि 3 - 1 2 आ जाएगा और 2√2 हो जाएगा। तो 3√2 माइनस 1√2 होता है 2√2। ये तो मैच कर गया हमारा। और अगर 3√2 और -√2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब √2 और √2 हो जाता है 2, 3 और -1 हो जाता है -3। तो ये हो गया -3, ये हो गया 2, -3 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाता है -6। वही हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमने इस बिचौलिए को धो डाला और मिडिल टर्म जो थी हमारी हमने इसको स्प्लिट कर डाला। ओके, तो इस 2√2 की जगह पे लिख देता हूँ मैं 3√2x माइनस √2x, फिर -6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x² लिखा हुआ था। यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x थे, एक x तो बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया। इधर आ जाएगा 3√2। जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है उसको आंख बंद करके छाप दो, मन में लगा दो इधर एक क्वेश्चन मार्क कि किससे मल्टीप्लाई करें इस x को कि ये -√2x आ जाए। तो यहाँ पे -√2 एक्स्ट्रा था, वेरीफाई भी करेंगे हम। -√2 को जब 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 हो जाता है, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाता है और एक माइनस का साइन था जिसकी वजह से यहाँ पर भी माइनस का साइन आ गया है। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में कॉमन आ रहा है x + 3√2 और इधर क्या आ जाएगा x - √2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो। एक बार पुट कर दो x + 3√2 को 0, एक बार पुट कर दो x - √2 को 0। x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -3√2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है √2। तो ये दो रूट्स निकल चुके हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। और कुछ महान बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। वो गैलरी को फिल करना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ फिलिंग देयर ब्रेन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ब्रेन को फुल करिए, स्क्रीनशॉट से गैलरी को फुल अवॉइड करिए। ओके, इस वाले क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है ये, इसमें भी रूट्स वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इसको भी कुछ हमें जो मिडिल टर्म है इसकी, जो बिचौलिया है इसका, उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। देखिए कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर a कितना है √3, यहाँ पर b कितना है 10 और यहाँ पर c कितना है 7√3। क्लियर हो गया इतना। अब ये मिडिल टर्म है, इसकी भी हम स्प्लिटिंग करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर दोनों को आ जाए ac और प्लस या माइनस करने पे आ जाए b। a √3 है, c कौन है, c है 7√3। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 आ जाएगा और 3 और 7 मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाते हैं। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए
और प्लस या माइनस करने पे b आना चाहिए जो कि है 10। तो ढूंढो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता है और प्लस या माइनस करके 10 आता है। स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे। 121 से 21 होता है, लेकिन प्लस या माइनस करके 10 नहीं आता। फिर 2 से ट्राई करो, 3 से करो, तब आपको पता चलेगा 3 और 7 का पेयर बन रहा है। बिकॉज 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाता है, 3 और 7 को प्लस करते हैं तो 10 आ जाता है। इसका मतलब कि हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। 3x और 7x को प्लस करा तो 10x आ गया, इनको मल्टीप्लाई करा तो 21 आ जाएगा। अब याद रखना बच्चों, जिस तरीके से हर आदमी के अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी होती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, उसी तरीके से जो ये हमारा 3x है, जो इसके अंदर 3 छुपा हुआ है, उसके अंदर भी डुअल पर्सनैलिटी है, उसके अंदर भी 2√3 छुपे होते हैं। सर ये क्या बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया? तो कोई नहीं बच्चों, मैं समझाता हूँ। अगर आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 आता है। वैसे ही जैसे √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है 2। √4 और √4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। √5 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। √a और √a को मल्टीप्लाई कर दोगे तो a आ जाएगा। वैसे ही इस 3 के अंदर क्या छुपे हुए हैं, 2√3 छुपे हुए हैं। तो अभी मैं वैसे ही लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखो। क्योंकि इस 3 के अंदर 2√3 छुपे हुए थे, ये बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक √3 था, यहाँ पर भी आपको √3 नज़र आ रहे हैं। 2x इधर थे, इधर एक ही x था, तो एक x कॉमन ले लिया, तो √3 बाहर आ चुका है। 2x थे, एक x बाहर आ चुका है, कितने x बच गए, एक x। एक √3 बाहर आ चुका है, एक x बाहर आ चुका है, क्या बच जाएगा, सिर्फ √3 बच जाएगा। क्लियर इतना? जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको आंख बंद करके छाप दो। तो जो भी x प्लस √3 लिखा हुआ है उसको यहाँ पे छाप दो और मन में लगा दो इधर एक क्वेश्चन मार्क कि किससे मल्टीप्लाई करें x को 7x आ जाए। बताओ किसकी कमी है, इधर सिर्फ 7 की ही तो कमी है। तो इधर लिख देंगे हम +7। ब्रैकेट वाली टर्म्स को कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा x प्लस √3, इधर आ जाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो बारी बारी हम उनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो एक बार x प्लस √3 को इक्वल टू 0 कर दो, एक बार √3x प्लस 7 को इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3, बिकॉज प्लस √3 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंड यहाँ से √3x की वैल्यू आ जाएगी -7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये आंसर कैसे आ गया यहाँ पे, इसको तो हमें रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट आंसर है। इसको यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं, वो भी करेक्ट आंसर है। कर दोगे रैशनलाइज तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो कर देते हैं। इसको √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से ये बन जाएगा -7√3/3। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो दिखाई दे ही रहा होगा। फाइनल आंसर आएगा -7√3/3। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिए अपना, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स।